अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज शहरनामे के साथ। मैं हूं वकारुल हसन और मैं हूं अरीबा सुल्तान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली की तरफ से इस्तीफों का सिलसिला जारी। बोरेवाला से मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असेंबली PP 229 से यूसुफ कैसेला और सरदार खालिद महमूद डोगर ने PP 230 से इस्तीफा मरकजी क़यादत को जमा करा दिया। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर सेक्रेटरी DRTA और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। ओवर स्पीड करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, मुतादिद गाड़ियों के चालान और 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। चिन्योट में चोर और नौसरबाज आजाद। चोर कांसे और कीमती मोबाइल चुरा कर फरार हो गया। चोरी की वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। और बल्दिया आला हैदराबाद इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी, लतीफाबाद की अहम शाहरा टूट फूट का शिकार। जगह जगह जमा सैवरेज का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। वेलकम बैक। और आपको खबर देंगे हैदराबाद से। बल्दिया आला हैदराबाद इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी के सबब लतीफाबाद की अहम शाहरा टूट फूट का शिकार है। जगह जगह सीवरेज का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बल्दिया आला हैदराबाद की नाकिस पॉलिसियों के सबब लतीफाबाद नंबर 5 और नंबर 10 की मसरूफ शाहरा टूट फूट का शिकार। शाहरा पर जगह जगह गड्ढे और सीवरेज का जमाशुदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया, जबकि उड़ती हुई धूल शहरियों के लिए सांस की बीमारियों का सबब बन रही है। मज़कूरा शाहरा पर कई तालीमी इदारे मौजूद हैं, जबकि अंदरून लतीफाबाद से तिब्बी इमदाद के लिए मरीज शाह बेटाई गवर्नमेंट अस्पताल जाने के लिए इसी शाहरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ताहाल बल्दिया आला हैदराबाद इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने से गुरेजा है। रोड का हाल देखें, इतना खराब हुआ और बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ गिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये बल्दिया वाले पैसे खा के बैठे हुए यहाँ पे रोड नहीं बना रहे। वो बोल रहे हम सुई गैस वालों के पास गए, वो बोल रहे हमने रोड के पैसे दिए हैं, और ये कुछ भी नहीं कर रहे काम। हम यहाँ पे बैठ के बिल्कुल वैसे देखें, हालत देखें अब क्या होती है। अब ये रोड सारा आप देख सकते हो कि जो है ना कितना खराब हुआ है, यानी कि गैस लाइन डाली है यहाँ पर, मगर उसके बाद अभी पूछने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पानी भर रहा है। ऐसे ही आगे महबूब ग्राउंड की तरफ भी यही हाल है। पीछे स्कूल, जबकि स्कूल का एरिया है वो कब्रियत में सबसे बड़ा स्कूल है। बच्चे किस तरह जा रहे हैं, किस तरह वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। तो बीमारियाँ वैसी फैल रही हैं, आप सब जानते हो। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ तवज्जो दे, आवाम को जो परेशानी है उसको दूर करे, जल्द से जल्द इस काम को निपटाए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मज़कूरा शाहरा की जल्द अज जल्द तामीर नौ कराई जाए। कैमरामैन अतीक जई के साथ आसिफ जई, मेट्रो वन न्यूज हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर टंडवाला यार रशीद अहमद सरदारी के अहकामात पर जिला इंतजामिया की जानिब से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए स्कूल के हॉल में एक रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। आगाह करें आपको, इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी पर हक़ खुद इरादियत पर शब व खून मारा गया है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज की जानिब से जुल्म व जबर की मज़म्मत करते हैं। कश्मीर में कश्मीरियों की मासूम बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों, मर्द पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कश्मीरियों का बेहमाना कत्ल किया जा रहा है। इस पर दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज हम इस तकरीब में मौजूद हैं जो कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, मैं इस हवाले से आज इस मीडिया के हवाले से मैं इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं या अफवाज हैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा आप अल्लाह पे यकीन करें और मुसलमानों पे एज ए इंसानियत मुसलमानों पर जुल्म करना बंद कर दें। और सदर डेवलपर्स एसोसिएशन गुजरावाला चौधरी मेहर शहजाद का कहना है कि थैलेसीमिया और दीगर खून के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज मुआवजा बिलाशुबा सुंदस फाउंडेशन का एक बेहतरीन कारनामा है, जिसको हमेशा सुनहरी हुर्फ में लिखा जाएगा। मजीद जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में।
सदर डेवलपर्स एसोसिएशन गुजरांवाला चौधरी मेहर शहजाद का कहना है कि थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और दीगर खून के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज मुआवजा बिलाशुबा सुंदस फाउंडेशन का एक बेहतरीन कारनामा है, जिसको हमेशा सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। सुंदस फाउंडेशन साल से फूल जैसे मासूम मरीज बच्चों की खिदमत और इनका गम कम करने के लिए नज़्म ज़ब्त के साथ अपना इंतहाई फाल किरदार अदा कर रहा है, जिस पर सुंदस फाउंडेशन इंतजामिया की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन ख्याल का इजहार उन्होंने सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला के दौरे पर मरीज बच्चों की इयादत करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इसी तरह ही करते रहे और मेरी एंड पे ये भी एक इल्तिजा है कामे बाला से कि जो शादी से पहले जो टेस्ट होता है थैलेसीमिया का कंट्रोल टेस्ट, वो लाजमी होना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। और जिस तरह ये इतनी एफर्ट से मामलात कर रहे हैं और जितनी मेहनत से कर रहे हैं, ये तो इस तरह के बंदे अगर और भी आगे आए काम करें तो फिर हम कुछ इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस मौका पर सुंदस फाउंडेशन इंतजामिया ने सदर डेवलपर एसोसिएशन गुजरांवाला चौधरी मेहर शहजाद को अस्पताल का विजिट करवाया और नन्हे मरीज बच्चों के इलाज मुआवजे के बारे में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। कैमरामैन फाल खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज गुजरांवाला। और यहाँ आपको बताएं, तांदियावाला में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी इकरामुल्लाह सिंधु ने शहर के बाजारों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला नौमान अली की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी इकरामुल्लाह सिंधु ने एसओपीज पर अमल दरामद को चेक किया। मुतादिद दुकानों को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया और जुर्माने भी किए गए। कई दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई कि वो बगैर मास्क के गाहक और दुकानदारों में दाखिल ना होने दें और ना उनको, वरना उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। और सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन डीसी ऑफिस फैसलाबाद में मीडिया नुमाइंदगान को कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और एसओपीज पर अमल दरामद की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब चौधरी ज़हीरुद्दीन की कोरोना वबा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में कोरोना हुआ तो लोगों में खौफ था। कोरोना की पहली लहर पर काबू अवामी ताउन से मुमकिन हुआ। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि वायरस शहरियों की लापरवाही की वजह से फैल रहा है। 1,56,000 पहली लहर में टेस्ट हुए, दूसरी लहर में 50,000 टेस्ट हुए। 50,000 में से 1200 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिनमें 47 अमवात हुई। आइंदा वायरस के फैलाव के हवाले से हमारी मुकम्मल तैयारी है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को जुर्माना 1,000 रुपये होगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि 60 शॉपिंग मॉल्स, 90 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। 7,000 मास्क लोगों में तकसीम किए गए हैं। कैमरामैन सैयद इशफाक शाह के साथ उसामा अकरम, मेट्रो 1 न्यूज फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक के हुक्म पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। को तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग राना उमर फारूक ने ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में असला के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया। इसी सिलसिला में डीपीओ टोबा ने सर्कल गोजरा में एएसपी आसफ रजा की सरबराही में एसएचओ गुलाम शब्बीर, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद गुज्जर और मुलाजमीन पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए ज़िला भर में असला के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में मुलव्वस अरशाद उर्फ गोती गैंग के 7 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों में आकर इलाका थाना सदर गोजरा में लगातार वारदातें करते थे। मुलजमान से असला के जोर पर छीने गए 13 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल फ़ोन, लाखों रुपये नकदी, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजमान डकैती, राहजनी, चोरी, रोड रॉबरी और नाजायज़ असला के 24 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीपीओ टोबा टेक्सिंग उमर फारूक ने पुलिस टीम की इस कारकर्दगी पर नगद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। 4 माह से हम जो लगे रहे हैं उसमें ये 7 रुकनी गैंग जो हमने गिरफ्तार किया है और इन गैंग के खिलाफ कोई 24 से ज़ायद मुकदमात न सिर्फ ज़िला टोबा टेक्सिंग में बल्कि झंग में, फैसलाबाद में दर्ज हैं। तो इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो ये निशानदेही करता है कि ये लोग इंतहाई घिनौनी वारदातें करते रहे हैं। डॉक्टर अब्दुशकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा।
तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। और शहरनामे में अगली खबर शामिल करें कि पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी एहसानुल हक इदरीस और जनरल सेक्रेटरी हाजी अंबर बशीर अहमद ने कहा है कि हम पंजाब में टेबल टेनिस के फरोग के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं ताकि जो एसोसिएशन गैर फाल हैं उसे फाल बनाया जा सके। पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी एहसानुल हक इदरीस और जनरल सेक्रेटरी हाजी अंबर बशीर अहमद ने कहा है कि हम पंजाब में टेबल टेनिस के फरोग के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं ताकि जो एसोसिएशन गैर फाल है इसे फाल बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहसानुल हक इदरीस चेयरमैन पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन आज खानेवाल के विजिट पर हूँ। हमारे भाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन अंबर बशीर साहब साथ हैं, इनके पास आया हूँ तंजीमी मामलात के सिलसिला में। पंजाब में हमने टेबल टेनिस को कैसे प्रमोट करना है, पहले से स्टैंडर्ड ऊपर कैसे लेके जाना है, उसके लिए ये हम मशावरत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले अफसोस करूंगा, हमारे एक बड़े सीनियर साथी टेबल टेनिस खेला भी करते थे, पाकिस्तान टीम के साथ कोच भी गए हैं पाकिस्तान से बाहर, सबा वारिस साहब, वो अचानक दिल की तकलीफ की वजह से वफात पा गए हैं। तो हम उनके और उनके सारे लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। तो अब मैं टेबल टेनिस की बात करता हूँ। हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की सारी बॉडीज, दोबारा नए सिरे से जो गैर फाल हैं उनको भी फाल कर रहे हैं। प्लेयर्स हैं, अब नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप पेशावर में आज ख़त्म हुई है, वहाँ पे हमारी पंजाब की टीम गई है, इन्होंने वहाँ पे भी पोजीशन ली है। लड़कों में फाइनल खेला है, लड़कियों में भी इन्होंने पोजीशन ली है। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में पेशावर में होने वाली जूनियर नेशनल में पंजाब टेबल टेनिस टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, बॉयज में फाइनल तक रसाई, जबकि गर्ल्स टीम ने भी नुमाया पोजीशन हासिल की। इनकी कोशिश है कि पंजाब में टेबल टेनिस को मजीद फरोग दिया जाए और बेहतरीन खिलाड़ी तलाश किए जाएं और न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क और इंटरनेशनल सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी, मेट्रो वन न्यूज, खानेवाल। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। करोड़ लाले सन फतेहपुर के करीब मुसाफिर वैन की रिक्शे को टक्कर, एक खातून जहां बहक 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आगाह करें आपको, फतेहपुर में MM रोड पर फतेहपुर के नजदीक मुसाफिर वैन की रिक्शे को टक्कर, एक खातून मौके पर जहां बहक 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और हलाक होने वाले अफराद को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया। और चिन्योट से आपको खबर दें, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर सेक्रेटरी DRTA और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, ओवर स्पीड करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, एक दिन की कार्रवाई में मुतादिद गाड़ियों के चालान और 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। आपको आगाह करें कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर सेक्रेटरी DRTA और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, ओवर स्पीड करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, ओवर स्पीड के बाइस हादसात का सबब बनने वाले डंपर और बसों के खिलाफ चालान, एक दिन की कार्रवाई में मुतादिद गाड़ियों के चालान और 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को बंद भी किया जाएगा। सेक्रेटरी DRTA किसी को खिलाफ वर्जी करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी DRTA मुतालिका महकमों को कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दे दिया। और यहाँ खबर शामिल करें बेहाड़ी से, जहाँ थाने फतह शाह की हुदूद में मासूम बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया। आगाह करें आपको, बेहाड़ी के थाना फतह शाह के नवाही गांव का उबाश नौजवान बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की चीख और पुकार पर लोग मौके पर पहुंचे तो उबाश नौजवान बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। बच्ची की वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, हमें इंसाफ दिलाया जाए।
और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंजूर अहमद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मोहम्मद जमील ने मीडिया नुमाइंदों और समाजी वर्कर्स मुकामी टिकट होल्डर्स PTI तारिक सईद घुमन DMS डॉक्टर तारिक जमान से कोरोना SOPs के हवाले से अहम मीटिंग की है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब की कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मोहम्मद जमील अहमद नत की शहरियों को कोरोना SOPs के हवाले से आगाही एहतियाती तदाबीर को उजागर करने के लिए मीडिया नुमाइंदगान समाजी वर्कर्स मुकामी इंतजामिया महकमा सेहत के नुमाइंदों से हंगामी मीटिंग की। और मीडिया नुमाइंदगान समाजी वर्कर्स DSS तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल कोरोना फोकल पर्सन पर जोर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है, इसके बारे में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए मुकामी इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें और शहरियों में समाजी फासले को बरकरार रखा जाए और फेस मास्क के जरूरी इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन है और लोगों को जिंदा रहने के लिए साफ पानी की अशद जरूरत होती है। कहरोल पका के असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर का एहसन इक़दाम शहर के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट में नए फिल्टर तब्दील कर दिए हैं। मजीद देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोल पक्का असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर की हिदायत पर फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तब्दील करवा दिए गए हैं। इंचार्ज सर्विसेज जाम मोहम्मद अकबर ने चौक बुखारी जफराबाद गौसे चौक समेत 5 फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तब्दील करवा दिए हैं। जाम मोहम्मद अकबर का कहना था कि हर माह रूटीन में फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तब्दील किए जाते हैं ताकि शहरी साफ पानी इस्तेमाल करके बीमारियों से बच सकें। साफ पानी एक नेमत है और सेहतमंद जिंदगी की अलामत है। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खान, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोल पका। और खबर दें बोरेवाला से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली की तरफ से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। बोरेवाला से मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असेंबली PP 229 यूसुफ कसेला और सरदार खालिद महमूद डोगर PP 230 से इस्तीफा मरकजी क़यादत को जमा करवा दिया है। मुल्क में जारी PGM तहरीक और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की हिदायत के मुताबिक बोरेवाला से भी 2 सूबाई असेंबली के मेंबरान यूसुफ कसेला, सरदार खालिद महमूद डोगर ने अपनी सीट से इस्तीफा क़यादत को जमा करवा दिया। 2018 के जनरल इलेक्शन में चौधरी यूसुफ कसेला PP 229 विहाड़ी 1 गुग्गू से मुस्लिम लीग नून की सीट पर मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे, जबकि खालिद महमूद डोगर PP 230 विहाड़ी 2 बोरेवाला से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। दोनों मेंबरान सूबाई असेंबली का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के बयानिए वोट को इज्जत दो के साथ खड़े हैं। उनके एक इशारे पर असेंबली सीट से इस्तीफा दे दिया है और आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। खबर देंगे कमालिया से, जहां पर इंसानी हुकूक का दिन खवातीन की जानिब से बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स राना बशारत अली ने वीडियो लिंक से खिताब किया। कमालिया में भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पंजाब विंग की प्रेसिडेंट फाखरा रानी और चेयरपर्सन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रुखसाना रोही ने ऑर्गेनाइज किया। इस तकरीब में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स राना बशारत अली ने कहा कि इंसानी हुकूक की खातिर लड़ना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, मगर कश्मीर के लोगों के साथ इंसानियत सोज सलूक किया जा रहा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। और शकरगढ़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 2 नौमौलूद जुड़वा बच्चों की मुबैना हलाकत पर अहले खाना सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं राना इश्तियाक से। जी इश्तियाक, मुतासर खानदान का क्या कहना है, हमें आगाह कीजिएगा। वाक़या आया है शकरगढ़ के नवाही इलाका लल्लो चक में, जहाँ पर एक गायनी ऑपरेशन की वजह से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा ख़ानदान मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। कि मेरी में बच्चों का वो मिसेस का ये मसला था, हम ट्रीटमेंट के लिए शकरगढ़ आते रहे हैं। इन्होंने हमारे अच्छे ट्रीटमेंट नहीं की मिसेस की। इन्होंने हमें कहा कि ये जो ना आप इन्हें शकरगढ़ नारवल ले जाएं। नारवल लेके गए हैं, उधर भी हमारी किसी अमले ने, किसी डॉक्टर ने हमारी बात नहीं सुनी। ये मेरी बूढ़ी वालदा थी, अब उधर चक्कर लगाती रही हैं, सबको कहते रही हैं कि ये मरीज़ सीरियस है, आप इनको पहले चेक करें।
उन्होंने कहा नहीं जी आप पीछे जाके खड़े हो जाएं, आप बाहर बैठ जाएं, आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये इस चीज़ का नोटिस लिया जाए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरे 2 बेटे थे, मैं मजदूर हूँ, मेरे 2 बेटे थे, वो कल को आते मेरे बाजू बनते, लेकिन वो आने से पहले इस दुनिया में नहीं रहे। बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने किसी से पैसे लेके उधारे मैंने ऑपरेशन करवाया है। उसकी वजह से जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टरों ने मुझे कहा जी वो फोत हो चुके हैं, आने से पहले वो फोत हो चुके हैं। जब टाइम ज़ाया हुआ है शकरगढ़ से नारोवाल, नारोवाल से शकरगढ़, ये जो टाइम ज़ाया हुआ है इसके अंदर जो है ना ये मेरा नुकसान हुआ और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया। जी आपने मुतासरा ख़ानदान की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारे जो बच्चे पैदाइश होने से पहले ही फौत हो गया है, ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए, हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जी बहुत शुक्रिया राना इश्तियाक। और यहाँ आपको बताएं चिन्योट में चोर और नौसरबाज आज़ाद हो गए। चोर दुकानदार को रुमाल खरीदने के बहाने कीमती मोबाइल पर हाथ साफ करके फरार हो गया। चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। आगाह करें आपको, शहर और गिरदोनवा में चोर और नौसरबाज आज़ाद हो गए। शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। शहर भर में चोरों का मुनज़्ज़म गैंग सरगर्म हो गया। चोर 8 स्पायर पार्ट्स की दुकानों से कीमती मोबाइल फ़ोन लेकर चोरी करके सामान खरीदने के बहाने दुकानदार का ध्यान बटाकर मोबाइल उठा लिया। मोबाइल फोन चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर दुकानदार का ध्यान बटाकर कपड़े में मोबाइल उठाकर फरार हो गया। और सर्दी का मौसम हो और गर्म चाय पीने को ना मिले तो ये कैसे मुमकिन है। बारिश में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने चाय पीने के लिए होटल का रुख कर लिया है। मजीद अहवाल जानते हैं रज़ाउल्लाह खान से। जी हाँ, सर्दी का मौसम हो और चाय इंजॉय ना की जाए ये कैसा मुमकिन हो। आज मैं चौक सर्वे शहीद के मेन चौक पर न्यू क्वेटा होटल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल की बारिश की वजह से जो सर्दी बढ़ी है तो इस होटल पे चाय पीने वालों का रश लगा हुआ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनके पास कौन सी चाय है और क्या वजह है कि लोग इनके पास खींचे चले आते हैं। जी आप बताएं कि कल की सर्दी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि इस होटल पे चाय पीने वालों का रश लगा हुआ है। आपके पास कौन कौन सी चाय और लोग कैसे पसंद करते हैं? जी सर, हमारे पास दूध पत्ती चाय होते हैं और कश्मीरी चाय होते हैं, सब्ज़ कहवा होते हैं। सब्ज़ कहवा जो लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा लोग जो बहुत दूर से आते हैं कहवा चाय पीने के लिए। जो हमारा सब्ज़ कहवा बहुत मशहूर है। जी अपने भाई की बात सुनी, इनका बताना यह है कि हमारे पास काफ़ी किस्म की चाय हैं, जिसमें सब्ज़ चाय है, कहवा है और कश्मीरी चाय है। इस तरह हमारे पास काफ़ी चाय की वैरायटी मौजूद है। लोग इस चाय को खूब पसंद करते हैं और चाय को पीने के लिए भागे भागे चले आते हैं। जी बहुत शुक्रिया रज़ाउल्लाह खान। और यहाँ खबर शामिल करेंगे, दीपालपुर में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। म्युनिसिपल खानगढ़ की अदम तवज्जो के बायस सफाई होने वाली गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो गईं। मजीद किस शहर में क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। दीपालपुर आईजी पंजाब इनाम गनी के वीएन के मुताबिक खुली कचहरी का इनकाद रेंजर पुलिस ऑफिसर तारिक अब्बास कुरैशी और डीपीओ फैसल शहजाद ने थाना मंडी अहमदाबाद में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आरपीओ साहिवाल तारिक अब्बास कुरैशी ने साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर अकामत जारी किए। मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ की टाउन कमेटी लावारिस होकर रह गई। माली करप्शन, बद इंतजामी, लूटमार और अफसरान की मनमानियों का सिलसिला अरूज पर कोई रोकने और पूछने वाला नहीं। बल्दिया के 3 ट्रैक्टर खराब हो गए। शहर में गंदगी का ढेर लग गए। ताफुन फैलने लगा। शहरी और ताजिर सरापा एहतजाज। चीफ ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर गायब। बल्दिया का अमला तनख्वाहों से महरूम। अमला सफाई हड़ताल पर चला गया। और उधर चकवाल कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने दौरा चकवाल के मौका पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल बिलाल हाशिम के हमरा कलर कहार में नए तामीर किए जाने वाले स्पेशल एजुकेशन सेंटर के तामीराती काम का मुआयना
मुआयना किया और तामीराती शोबा की इंतजामिया को अहकाम जारी किए कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर के तामीराती अमल में आला मेयार तमीर बरकरार रखा जाए और इसकी तेज रफ्तार तकमील। लोगों को बता रहे हैं कि किस मौसम के हिसाब से किस तरह इनकी आपने मैनेजमेंट करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन मेडिकेशन के हवाले से हम 24 आवर अवेलेबल हैं। हमारी हॉस्पिटल 8 से 3 बजे तक खुली होती है। जब किसी को प्रॉब्लम हो हमारे मोबाइल नंबर उनके पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला वो विल ट्राई आवर बेस्ट टू अपलिफ्ट द लाइफस्टाइल सेक्टर एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल जो है कौन कौन सी बीमारियां जो है वो उसमें खदशा है? सर्दियों का सीजन आ रहा है, इसमें हमें जो है ना मेन मैनेजमेंटल प्रॉब्लम होते हैं। ऐसा आउटब्रेक का कोई चक्कर नहीं होता क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि 100% वैक्सीनेशन होती रहे। उसकी वजह यह है कि वो नमूनिया हो सकता है, इनको नमूनिया के ट्रीटमेंट हमारे पास इजीली अवेलेबल है। जिस वक्त भी कोई जानवर ले आते हैं हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में 60 to 70 लोग डेली विजिट कर रहे हैं। हमारे पास मेडिसिन वैक्सीनेशन इजीली अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। जी, ये थे सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खोसा और मवेशी पाल हजरात को जो है ये टिप्स दे रहे थे। उनके ऊपर अगर अमल किया जाए तो सर्दियों में मुख्तलिफ बीमारियों से जानवरों को बचाया जा सकता है। जी। कसूर जिला से पहला इस्तीफा मुस्लिम लीग नून के MNA साद वसीम ने क़यादत को दे दिया। मुस्लिम लीग नून के MNA साद वसीम शेख हल्का 137 से मुंतखब हुए। साद वसीम शेख ने बाकायदा तौर पर इस्तीफा क़यादत को भेज दिया। जिला से मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली की 9 में से 6 सीटें हैं। जिला से मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली 5 में से 4 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोधरा के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पंजाब सिड और मरकजी डिप्टी कोऑर्डिनेटर टू मरकजी सेक्रेटरी जनरल कायनात रजा की रिहाइशगाह पर पुरवकार तकरीब का इनकाद। जो साहब ये बताएं कि पहले आप PMN का भी हिस्सा रहे हैं, अब PTI क्या है, तो पहले आपने जो उस गुजारा वक्त उसके नजरिए से आप क्या देख रहे हैं आप इनकी सियासत को? देखें जी, मैं तो शौरी तौर पे मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की और मैं समझता हूँ कि इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो दयानतदार है और जो इस पाकिस्तानी कौम को उस मंजिल पे लेके जाएगा जिस मंजिल पे पहुंचने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाल रहे, न पंजाब हुकूमत न कोई और इस मामले में। लेकिन क्योंकि कोरोना का एक मसला है जो पूरी दुनिया में एक वबा है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, अगर उसके हवाले से कोई बात हो आगे बढ़ेगी या कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाएंगे तो कानून अपनी हरकत में जरूर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PDM का जलसा मेरे लिए एक मजाक ही है। जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने बच्चे कुछ जो हैं वो पीसेस जोड़ के बच्चे इकट्ठे करके वो कैलिबरी की झूठी नानी और वो छोटा इम्पोर्टेड बच्चा बिलाल इकट्ठा करके इमरान खान जैसे दलेर बहादुर ईमानदार दयानतदार लीडर के सामने खड़ा किया है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती PDM की जो हमें नजर आई है। एक बंदा नहीं इकट्ठा कर सके, पंडाल में वो दूर दूर तक लोग नहीं थे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारा पहले भी हो चुका है गो करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और इमरान खान साहब अपना टेन्योर भी पूरा करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कोरोना की वबा से पाकिस्तान को बचाया है, जिस तरह से मईशत को बेहतर बनाया है और जिस तरह से औरतों को उनके हकूक दिलाए हैं पार्लियामेंट में, कैबिनेट में, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आगे भी इसी तरह हुकूमत अपना काम करती रहेगी। उकाड़ा TMA की गफलत और लापरवाही से मुजफ्फर कॉलोनी के मकीनों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मेन सीवरेज लाइन में शगाफ पड़ने से शहरियों का सीवरेज लाइन में गिरना मामूल बन गया। मुकामी इंतजामिया किसी बड़े हसानिया की मुंतजिर इलाका मकीनों का एहतजाज डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और कसूर मुस्तफाबाद में अलीट की वर्दियों में 7 अफराद ने नौजवान को अगवा कर लिया। हाफिज उस्मान को मेन बाजार से दुकान से अगवा किया गया। Metro 1 न्यूज ने उस्मान को बाजार से वर्दियों में मलबूस एहलकारों को ले जाते की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में सादा लिबास और अलीट की वर्दी में अफराद को ले जाते वाजे देखा जा सकता है। मंडी भाउद्दीन ओवरसीज फॉर्म की रोजगार स्कीम 25 अफराद में लोडर और चिंची रिक्शा तकसीम। पहले दिन 50% इकसात माफ होंगी और हुनरमंद खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीन तकसीम की गई। ओवरसीज वर्ल्ड फॉर्म के चेयरमैन शाहिद रजा रांझा का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अमेरिका यूरोप मिडल ईस्ट से आए सैकड़ों ओवरसीज की शिरकत। खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज।